दोस्तों 10 साल से टीचिंग फील्ड के अंदर हूं मेरे भाई, और इस 10 साल के अंदर हजारों बच्चों से मिल चुका हूं। और मैं उनसे, जो बच्चे 10वीं और 12वीं क्लास में पढ़ते हैं, उनसे बोर्ड एग्जाम से पहले मिलता हूं और मैं उनसे एक सवाल करता हूं मेरे भाई कि 12वीं क्लास में या 10वीं क्लास में तुम कितनी परसेंटेज लाना चाहते हो। तो उनमें से बच्चों का जवाब होता है सर मैं तो 90% लाना चाहता हूं, मैं तो 80% चाहिए, मुझे तो 70 चाहिए, मुझे तो 50 चाहिए। और फिर उन्हीं बच्चों से मैं बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट के बाद मिलता हूं, तो भैया उनसे पूछता हूं तुम्हारी परसेंटेज कितनी आई। तो किसी की आती, जिसने 90 बोला उसकी 80 आई है, जिसने 80 बोला उसकी 70 आई है ना। एक्चुअली होता क्या है, जितनी परसेंटेज आप सोच के बैठे हो उतनी परसेंटेज आपकी कभी नहीं आती। सिर्फ 1-2% बच्चे होते हैं जो जितना सोच के चलते हैं उनको उतना मिल जाता है, लेकिन बाकियों के इतने नंबर कभी नहीं आते। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं मेरे भाई एक ऐसी स्ट्रेटेजी और टॉपर्स का एक ऐसा सीक्रेट जिसे फॉलो करके मेरे भाई आप जितनी परसेंटेज सोच के बैठे हो ना मेरे भाई, उतनी तो गारंटी के साथ आएगी। अगर आप उसको ढंग से फॉलो करते हो तो आपने जितना सोचा मेरे भाई उससे कई गुना अच्छी परसेंटेज आप ला सकते हो। तो भैया बने रहे इस वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ, क्योंकि मैं हूं आपका दोस्त प्रिंस और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीरो टू हीरो अकेडमी में। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं भाई वो कौन सी टेक्निक है, वो कौन सा तरीका है जिससे आप अपनी परसेंटेज को इंक्रीज कर सकते हो। जितना आप सोच के बैठे उससे ज्यादा परसेंटेज आप ला सकते हो। तो बड़े ध्यान से मेरे भाई एक एक बात को नोट कर लेना और गौर से सुन लेना, तभी आप इन चीजों को कर पाओगे, तभी आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो भैया देखो, आप भले चाहे 10th क्लास में पढ़ रहे हो या फिर आप 12th क्लास में पढ़ रहे हो, भले चाहे आप यूपी बोर्ड से हो या फिर आप CBSE बोर्ड से हो, सभी के लिए मेरी एडवाइस बिल्कुल एक जैसी रहने वाली है, ठीक है। सबसे पहला काम आपको करना यह है कि आपको अपने बोर्ड से जो अभी लेटेस्ट वाले 5 मॉडल पेपर निकले हैं, उन 5 मॉडल पेपर को ढूंढ के लाना है, कहीं से भी लाओ, पर 5 मॉडल पेपर चाहिए ही चाहिए। अब अगर मान के चलो किसी बच्चे को 5 मॉडल पेपर नहीं मिल पाए, कह रहे सर मुझे तो 2 ही मिला है, तो भैया उस बच्चे को क्या करना है, 2 मॉडल पेपर उठा ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के लिया, 3 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के लिया। अब टोटल तेरे पास हो जाएंगे 5 पेपर, ठीक है। अब भैया तुम्हें करना ही है, किसी भी दिन जब आपके पास टाइम हो, टाइम निकाल लो और भैया घड़ी में टाइम सेट कर दो 3 घंटे का, और मॉडल पेपर उठाओ पहला वाला और उसको सोल्व करने बैठ जाओ। और पूरी फैमिली से बोल देना, घर वालों से बोल देना, तब तक आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। और भैया दोस्तों का फोन ना है, इसलिए फोन को फ्लाइट मोड पे साइलेंट कर रख देना साइड में। पूरी ईमानदारी से पेपर को सोल्व करना 3 घंटे तक बैठ के। अब मान लो आपको 3 घंटे के अंदर आपसे सिर्फ 10 सवाल हुए, या आपसे सिर्फ 2 ही हुए, या सिर्फ आपसे 5 ही क्वेश्चन हुए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कम से कम 3 घंटे बाद आपको अपनी औकात तो नजर आ जाएगी कि हाँ भाई साहब हम कितने पानी के अंदर हैं। और वो 3 घंटे बाद में जो होगा ना, वो आपको एक्चुअली बोर्ड वाली फीलिंग आ जाएगी कि हाँ भाई अगर बोर्ड में बैठता हो तेरा डब्बा तो गोल था, भैया वहीं पे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब जब आपको लगे कि भैया 3 घंटे बाद मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं करा, बहुत सारे सवाल में नहीं कर पाया, अब आपको उस मॉडल पेपर का सॉल्यूशन ढूंढना है। चाहे आप गूगल पे ढूंढो, यूट्यूब पे ढूंढो, या अपने ट्यूशन वाले टीचर को पकड़ के लाओ कि सर जी मुझे इन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करवाओ। और सॉल्व करने के बाद में उनको सीखो कैसे करना है। और जब आप उनको सीख लो मेरे भाई, तो आपको दोबारा से फिर से क्या काम करना है, 1, 2, 3 दिन के अंदर ही टाइम निकाल के उस पूरे मॉडल पेपर को दोबारा सॉल्व करने बैठ जाना है। 3 घंटे का टाइम घड़ी में सेट कर देना, पूरी ईमानदारी से सॉल्व करना बिना देखे, ठीक है ना। और जब आप 3 घंटे में उसको सॉल्व करोगे तो आप नोटिस करोगे कि आपने पहली बार में कुछ खराब चीजें जो करी थी, इस बार आपने उन सबको ठीक कर दिया और आपने पहले से बेहतर परफॉर्म किया। यहाँ पे आपकी तैयारी में भाई 4 चांद लग जाएंगे। अब आपको सेकंड स्टेप क्या करना है, जब आपका अब जो मॉडल पेपर आपने सॉल्व किया वो पहली बार से ज्यादा बेहतर गया, तो अब आपको करना ही है, आपको दूसरा मॉडल पेपर निकालना है और उसको सॉल्व करने बैठ जाना है। बिल्कुल पूरी ईमानदारी से पूरे फोकस के साथ 3 घंटे का टाइम लगाना है, नो डिस्टर्बेंस। तो भैया अब आपको करना है यहाँ पे दूसरे मॉडल पेपर को भी उतनी ईमानदारी सॉल्व करना है और 3 घंटे बाद देखना है आपने कितने क्वेश्चन किए। और जब आपको लगे भाई मुझसे तो इतना ही हो पाया, तो उस मॉडल पेपर पे भी सेम तरीके से सॉल्यूशन ढूंढो या किसी टीचर को पकड़ के उसका सॉल्यूशन मांगो और उन सारे क्वेश्चनों को सीखो और उनकी तैयारी दोबारा से करो। और फिर अगली बार में उस सेकंड मॉडल पेपर को भी एक बार और बिना देखे फिर से सॉल्व करो कि भाई अब मैंने सीख लिया है और अब मैं देखता हूँ मैंने सीखने के बाद में कितना परसेंटेज, कितना अच्छा या कितना बुरा मैं स्कोर कर सकता हूँ, वो चीज़ दोबारा जांच करो। ऐसे आपको कब तक करना है, ऐसे आपको 5 मॉडल पेपर पे या फिर 2 मॉडल पेपर और पिछले 3 साल के पेपर कुछ भी होने चाहिए, 5 होने चाहिए टोटल, इन पे आपको ट्राई करके देखना है मेरे भाई। और जब आप इन चीज़ों की तैयारी इस तरीके से कर लोगे ना भाई, तो कसम से बोल रहा हूँ आप बोर्ड एग्जाम के लिए वेल प्रिपेयर्ड हो और आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी परसेंटेज और आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपने बूस्ट कर लिया। सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपकी टाइमिंग भी बेहतर हो जाएगी। एग्जाम में ये चीज़ बड़ी मैटर करती है कि कोई बच्चा 3 घंटे तक का पेपर 3 घंटे से ऊपर में अटेम्प्ट करने की क्षमता रखता है, लेकिन आप 3 घंटे के पेपर को 2.5 घंटे में अटेम्प्ट करने की एबिलिटी अपने अंदर क्रिएट कर लोगे मेरे भाई। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी और इस तरह की और भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आके बता देना। बाकी वीडियो को लाइक और दोस्तों का शेयर करना